हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर फॉर यू। आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, इनकी पहचान देख लीजिए पहले आप क्या होती है। आपको पता है परफेक्ट मतलब वो टेंस जिसमें हमारा कोई काम परफेक्टली हो चुका है, मतलब हो चुका। आगे उसके था होगा या होगा या है होगा, ये अलग बात है। तो जो काम परफेक्टली हो चुका उसके लिए हम वो परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है कि वाक्य के अंत में चुका था, ठीक है, चुकी थी, चुके थे या चुका हूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गई इसकी पहचान। अच्छा, अब आप एक बात देख लीजिए कि ये जो होता है ना हमारे परफेक्ट टेंस, इनमें थोड़ा सा ना और टेंस से थोड़े ज़्यादा रूल होते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा रूल क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो ऐसे होते हैं, उनमें बिफोर और आफ्टर का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसलिए इनमें थोड़ा सा चेंज होता है, तो वो मैं आपको साथ साथ में बता दूंगी। अच्छा, इंग्लिश में अब इसकी साथ पहचान देख लीजिए आप। इंग्लिश में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब तो यूज़ होगी इसमें हमारी हैड, ठीक है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका इंग्लिश में पहचान, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, और जो हमारे आफ्टर बिफोर वाले भी होते हैं, तो आफ्टर बिफोर वाले में तो आफ्टर आएगा या बिफोर आएगा। ठीक है, ये इसकी पहचान हो गई। अब आप पहले नॉर्मल रूल देख लीजिए, फिर आफ्टर बिफोर के रूल देखना, वो थोड़े से चेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, पॉजिटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या होगा? तो इसका रूल होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा एक नॉर्मल सेंटेंस का रूल, ये नॉर्मल रूल है। ठीक है, तो इसके लिए पहले आप इसका एग्जांपल देख लीजिए, फिर आपको और बताऊंगी मैं। रमेश दिल्ली जा चुका था। तो कैसे बनेगा? कौन दिल्ली जा चुका था? रमेश। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें? हेड। इसमें कोई ये नहीं है कि सिंगुलर के साथ कुछ और, प्लूरल के साथ कुछ और, बस हेड ही है, और यही सिंगुलर के साथ आएगी और यही प्लूरल के साथ में आएगी। ठीक है, अब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जाने की। ठीक है, जाने की वर्ब थर्ड फॉर्म होती है गो वेंट गोन, गोन। ठीक है, कहाँ पर? दिल्ली, टू दिल्ली। तो ये हो गया इसका इंग्लिश में। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में हो गई, तो ये ऐसे होगा। अब आप देख लीजिए आफ्टर और बिफोर वाले रूल कैसे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आफ्टर। अच्छा, जो हमारा आफ्टर वाला रूल होता है ना, उसका यूज़ कम होता है, ज़्यादातर बिफोर वाले रूल का यूज़ होगा, पर आफ्टर वाला भी इम्पोर्टेंट होता है, तो देख लीजिए। क्योंकि कई बार ये होता है कि एग्ज़ाम वगैरह में आफ्टर वाला रूल जो होता है ना, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए आफ्टर वाले वाक्य के लिए उसका एग्जाम्पल भी बताऊंगी मैं आपको। ये है हमारा, सबसे पहले क्या होगा, एक नॉर्मल देख लीजिए आप। यहाँ पर हम लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, उसके बाद आएगा आफ्टर, और उसके बाद आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल लगेगा, आफ्टर आ जाएगा, और लास्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल लग जाएगा। तो देखिए पहले वो रूल देख लीजिए, फिर आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूँगी। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल आपको बताया था मैंने, क्या होगा? ये होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, साथ फिर क्या आएगा साथ में? ऑब्जेक्ट। अच्छा, उसके बाद आफ्टर
आफ्टर के बाद फिर इसके लिए आएगा हमारा ये रूल सेम कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया इसके लिए रूल। अब आप इसके लिए एक एग्जांपल देख लीजिए। तो एग्जांपल हम लेंगे कि एग्जांपल इसका ले लीजिए आप। तो ये मैंने हिंदी में लिख लिया है, ये मैंने पहले इससे लिख लिया, थोड़ा सा टाइम बच जाता है, ठीक है। पहले लिखे साथ साथ लिखो तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो अच्छा, इसमें है आए थे, ठीक है, या आ चुके थे भी हो सकता है, आए थे ये भी होता है। मतलब इसका मतलब ये है, ये काम परफेक्टली हो चुका है। तो अगर हम इसकी पहचान में ये भी जोड़ना चाहें कि ये थे, ये या था आदि, ये थे या था, ठीक है, या चुका हूँ, इस तरह से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आदि शब्द आते हैं। तो आप देखिए इसको कैसे नहीं। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, जो सेंटेंस पूरा होता है वो पहले बनाया जाता है और जो अधूरा होता है वो लास्ट में बनाया जाता है, यानी कि आफ्टर से पहले। इस रूल के अकॉर्डिंग वो सेंटेंस बनेगा दोनों में से जो पूरा होगा, और बाद में वो बनेगा जो अधूरा होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप देख लीजिए, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस पूरा है और कौन सा अधूरा है। तो ऐसे पता चलेगा, आप इसको पढ़िए। पिताजी, ये दो सेंटेंस कहाँ से बढ़ते हैं यहाँ पर, बाद या पहले। यहाँ पर ये तो बाद लिखा हुआ है इस वक्त, तो या फिर यहाँ पर होता पहले, तो उसके अकॉर्डिंग देखे जाते हैं। तो कैसे होगा, बाद। तो इसको यहाँ से देखिए, यहाँ पे पढ़िए, पिताजी के जाने के बाद क्या हुआ, बस यहाँ तक ये अधूरी लग रही ना बात। और डॉक्टर साहब आए थे, अगर आप इसको भी खाली को बनाएंगे तो ये बन जाएगा आसानी से कि डॉक्टर साहब आए थे। इसको आप बना देंगे डॉक्टर हैड केम, तो डॉक्टर हैड कम, तो डॉक्टर साहब आए थे, हो गया नॉर्मल। और इसको क्या बनाएंगे आप, इसका ये पूरा नहीं बन सकता अपने आप में। तो जो पूरा हो, जो अधूरा होता है वो बाद में बनेगा, जो पूरा होता है वो पहले बनेगा, ठीक है। तो ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो देख लीजिए आप कैसे बनाएंगे हम इस सेंटेंस को। तो ये ऐसे बनेगा, पहले हम पूरा वाला लेंगे, द डॉक्टर हम इसके अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग लेंगे। तो द डॉक्टर केम, डॉक्टर साहब आए थे। अब क्या होगा, आफ्टर इसका ये सब्जेक्ट, अधूरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट आ जाएगा। तो क्या है इसका, फादर। अब आ जाएगा हेड, जाने की फोन। तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। समझ में नहीं आया तो मैं आपको इसके लिए एक और एग्जांपल लेके बता दूंगी, पहले आप बिफोर वाला रूल देख लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बिफोर वाला। बिफोर के लिए रूल, बिफोर रूल। अब रूल देखिए क्या होगा। तो इसका रूल ऐसे होगा कि सबसे पहले इसके लिए क्या होगा, इसके लिए हम ऐसे लेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस पहले, फिर बिफोर, और बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो आप ये बात याद रखना, जब आपको रूल तो मैंने बता ही दिया ऊपर भाई, ये तो हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट का रूल। और पास्ट इंडेफिनिट का मैंने आपको पहले वीडियो मैंने जो बनाई थी उसमें बता चुकी हूँ आपको मैं पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या रूल है, ठीक है। तो ये तो आपको ऐसे पता चल जाएंगे। तो बस आपको इनका यूज़ करना है कैसे, बिफोर वाले सेंटेंस में पहले पास्ट परफेक्ट लगेगा, फिर बिफोर लगेगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। आफ्टर वाले में पहले पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, फिर आफ्टर लगेगा, फिर पास्ट परफेक्ट लगेगा। तो ये बहुत याद रखने वाली चीज़ें हैं, आप इसको याद रखना। तो आप इसके लिए अब एक एग्जाम्पल देख लीजिए। तो इसको मैं एग्जाम्पल लिख लेती हूँ। अच्छा, ये तो मैंने इसका एग्जाम्पल लिख लिया, ठीक है, ये मैंने पहले लिख लिया, थोड़ा सा टाइम बच जाता है ऐसे। तो अब आप देख लीजिए, तो हम इसमें से लेंगे पूरा कौन सा है इसमें, तुम्हारे सोने से पहले। अगर हम यही खाली बात बोलेंगे तुम्हारे सोने से पहले, पूरा तो नहीं लग रहा, पर मुकेश यहाँ आया था, ये एक अपने आप में पूरा सेंटेंस है, ठीक है। अगर इसके पहले का भी आप नहीं लिखेंगे ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये पूरा अपने आप में एक सेंटेंस इसका खुद में ये बन सकता है। तो इसलिए पहले ये वाला आएगा, ठीक है। तो ये कैसे आएगा,
सबसे पहले मुकेश यहाँ आया था, आप इसको देखिए अकेले को, ठीक है। तो कौन यहाँ आया था? मुकेश, मुकेश, ठीक है, मुकेश। अच्छा, अब क्या है, अब पहले पास्ट परफेक्ट का रूल लेगा, तो इसके लिए पास्ट परफेक्ट वाली हेल्पिंग वर्ब जो हमारी हमने ऊपर लिखी थी, सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, तो ये पूरा रूल यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट हमने लिख लिया, अब आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब की बारी। तो मुकेश हैड आया था, आने की होती है कम, कम, केम, कम, थर्ड फॉर्म होगी कम। कहाँ आया था? यहाँ आया था, हेयर। अच्छा, अब क्या आएगा? बिफोर, ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग अब आएगा हमारा बिफोर, ठीक है। अब बिफोर आ गया, बिफोर के बाद क्या आएगा? अब बिफोर, बिफोर के बाद कौन सा आएगा? अधूरा वाला सेंटेंस, और ये बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल से। तो अब हम ये वाला सेंटेंस लेते हैं, तो तुम्हारे सोने से पहले, बिफोर, तुम्हारे, यू, किसके सोने से पहले? तुम्हारे, यू, ठीक है, यू। अब क्या आएगी? सोने से पहले, सोने की क्या आएगी? सेकंड फॉर्म, स्लीप, स्लेप्ट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी स्लेप्ट, ये हो गई हमारी बिफोर यू स्लेप्ट, तुम्हारे सोने से पहले मुकेश यहाँ आया था। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस कंप्लीट, ठीक है। तो ये हो गया सूरज छिपने के बाद मैंने चाय नहीं पी थी, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम पूरा वाला सेंटेंस लेंगे, मैंने चाय नहीं पी थी। तो किसने चाय नहीं पी थी? मैंने। तो इसका हो जाएगा आई डिड नॉट पीने की होती है ड्रिंक, और क्या नहीं पीती? चाय, टी। आफ्टर का आफ्टर आ जाएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, इधर वाले का सब्जेक्ट। क्या छिपने के बाद? सूरज, तो सूरज को बोलते हैं हम सन, ठीक है, सूरज। तो आफ्टर ये हो गया सन, अब आएगा हेड, छिपने की होती है सेट, हैज सेट, ठीक है। ये हो गया हमारा आफ्टर वाले रूल से निगेटिव का सेंटेंस, ठीक है। अब आ गए हमारे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस पता है आपको दो टाइप में होते हैं ना। तो फर्स्ट टाइप के लिए रूल क्या होंगे? बस उन्हीं रूल में शुरू में जब हम क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देंगे तो वो सेकंड टाइप के लिए हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप मतलब क्या वाले, जो क्या से शुरू होते हैं, हेड, ठीक है, वो फर्स्ट टाइप के कहलाएंगे। प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप के लिए सिंपल वाला रूल। अब आ जाता है बिफोर वाला रूल, ठीक है। बिफोर वाले रूल में क्या होगा? पहले तो यही सेम आ जाएगा, उसके बाद बिफोर आ जाएगा, एंड फिर जो लास्ट वाला है ना वो नॉर्मल रूल से बनेगा। उसमें यहाँ पे नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, वो बस यहीं पे यूज़ हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, और यहाँ पर नॉर्मल सेंटेंस जैसे होता है ना पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंग रूल लग जाएगा। सब्जेक्ट प्लस ये रूल जो है ना, ये फॉर्मूला, ये रूल जो भी है, इनको आप जब एक बार अच्छे से याद कर लेंगे तो फिर आपको कोई भी सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादा चेंज इनमें होता नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे से चेंज हैं, वो याद रखेंगे ना आप, तो आप एक सेंटेंस को आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं आफ्टर वाला रूल। आफ्टर वाले रूल के लिए होगा, सबसे पहले आएगा डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर डॉट अगर है तो आपको पता ही यहाँ पे आ जाता है, नहीं है तो नहीं यूज़ होगा। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट,
और उसके बाद आफ्टर लगकर ये वाला सेम रूल, ये वाला नहीं, वो जो पॉजिटिव वाला होता है ना, यानी कि पॉजिटिव वाला रूल जो होता है बस वही सेम यहाँ पर आ जाएगा। कैसे आएगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, वैसे काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि इनमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, पर है तो फिर ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। ठीक है, अच्छा तो अब ये जो है ना दो टाइप में हो जाएंगे, फिर ये फर्स्ट टाइप के रूल हो गए, ये तो फर्स्ट टाइप के रूल हो गए, और अब मैं सेकंड टाइप के, तो मैं क्या करूँगी, एक फर्स्ट टाइप का एग्जांपल तो मैं बिफोर वाले के अकॉर्डिंग करा दूंगी और सेकंड टाइप का आफ्टर वाले के अकॉर्डिंग करा दूंगी। उससे ये होगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी। ठीक है, तो आप पहले फर्स्ट वाले के लिए एग्जाम्पल देख लीजिए। तो ये ले लिया हमने एग्जाम्पल, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले बिफोर वाले रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा हेड, ठीक है, हेड के बाद अब आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, जो पूरा सेंटेंस है वो लेंगे, पूरा ये वाला है। ठीक है, घंटी बज चुकी थी, तो क्या बज चुकी थी, घंटी, घंटी को क्या बोलते हैं, बेल। हेड द बेल बज चुकी थी, उसके बाद क्या आएगा, क्या हो चुकी थी, घंटी बजने की आएगी, ये आ गई बजने की, यहाँ से हमारी थर्ड फॉर्म। द बेल रैंग, अच्छा, द बेल हैड द बेल रैंग बिफोर वी रीच्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा बिफोर, इसके लिए फर्स्ट टाइप के लिए एग्जाम्पल कंप्लीट। अब देख लेते हैं हम सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप में क्या होगा, सेकंड टाइप के लिए जो नॉर्मल रूल होगा वो ऐसे होगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, है तो है, नहीं है तो नहीं है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बिफोर वाला रूल होगा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, प्लस ये ऊपर वाला सेम सेम कैसे, हेड। ठीक है, उसके बाद हेड के बाद आ जाता है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट है तो यहाँ पे लग जाएगा और नहीं है तो नहीं लगेगा। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट देन बिफोर, बिफोर के बाद आ जाएगा दूसरा वाले अधूरे वाले सेंटेंस कुछ हम बोल सकते हैं, उसका सब्जेक्ट, और फिर आ जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आफ्टर वाले रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो लग जाएगा, नहीं है तो नहीं लगेगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट, फिर हेड, हेड के बाद आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आफ्टर वाले का रूल। अब हम इसी रूल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं एक एग्जांपल। ये वाला जो एग्जांपल है ना, इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्या हमारे कॉलेज पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस लेते हैं हम कि ऐसे होगा, हमारे कॉलेज पहुंचने के बाद घंटी
क्यों नहीं बजी थी। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लेंगे पूरा वाला, यानी कि घंटी क्यों नहीं बजी थी। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्यों यानी कि वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, फिर सब्जेक्ट आएगा, तो क्या नहीं बजी थी? घंटी, द बेल। उसके बाद आएगा नॉट है इसमें, तो नॉट। उसके बाद आएगा रैंग। ठीक है, उसके बाद आएगा आफ्टर। आफ्टर के बाद आएगा आफ्टर वी रीच्ड इन द कॉलेज। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। इसमें मैंने द बेल हैड रैंग बिफोर वी रीच्ड, कॉलेज लिखना भूल गई, कोई बात नहीं, सॉरी प्लीज़। इन द कॉलेज, ये यहाँ पे हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारे दोनों टाइप से कंप्लीट। मैंने सेम एग्जांपल इससे लिया है, इससे देखिए पता चलेगा कि इसमें कितना डिफरेंस है। मतलब आफ्टर करने के बाद ही इसका पूरा स्ट्रक्चर बदल गई सेंटेंस की, और बिफोर से कुछ अलग तरीके से बना और आफ्टर से कुछ अलग तरीके से बना, है ना। तो इसलिए तो ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा वाई डिड द बेल नॉट वाई डिड द बेल नॉट रिंग आफ्टर वी हैड रीच इन द कॉलेज। अच्छा, ऐसे हो जाएगा। तो अब ये हो गए 5 सेंटेंस, ये आपके एक्सरसाइज के लिए हैं। आप इन्हें करके इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना, मैं चेक कर लूँगी आपने सही बनाए हैं या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश ग्रामर फॉर यू चैनल को। तो अब हम करेंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में पहले आप नॉर्मल वाला रूल देख लीजिए कैसे होगा। तो नॉर्मल वाला रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसमें हेड है। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये निगेटिव है तो इसमें हेड के बाद आ जाता है नॉट। ठीक है, नॉट होगा, नेवर होगा तो नेवर भी हेड उसकी नॉट की जगह नेवर आ जाएगा, और अगर नॉट है तो नॉट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल रूल है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है इसके अंदर। बस क्या है, पॉजिटिव में नॉट का यूज़ नहीं होता और नेगेटिव में नॉट का यूज़ हो जाता है, बस इसमें सिंपल रूल है। अब देख लीजिए आप बिफोर वाला रूल। ठीक है, तो पहले हम करेंगे बिफोर के लिए रूल। ठीक है, जो बिफोर के लिए यूज़ होगा। तो बिफोर के लिए रूल कैसे लगेगा, वैसे बनेगा ही सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस हेड प्लस नॉट और नेवर। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। उसके बाद आ जाएगा बिफोर के बाद आ जाएगा फिर से सब्जेक्ट, फिर आ जाता है हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया रूल बिफोर के लिए। ठीक है, अब आप बिफोर वाले का देख लीजिए पहले एग्जाम्पल, उसके बाद करेंगे हम आफ्टर वाला। ठीक है, तो बिफोर वाले के लिए हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि भाई साहब के आने से पहले गीता ने, या फिर इसे ऐसे बोलो, गीता खाना बना चुकी थी। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाता है। तो पहले हम लेंगे वही वाला पूरा वाला सेंटेंस ले लेते हैं। तो पूरे वाले सेंटेंस को हम पहले रखेंगे और अधूरे वाले सेंटेंस को बाद में। ठीक है, तो हम ले लेंगे गीता खाना बना चुकी थी। तो कौन खाना बना चुकी थी? गीता। ठीक है, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड। ये तो हमें निगेटिव वाला के तौर पर लेना था ना, तो हम इसलिए इसमें
यहीं पर नॉट लगा लेते हैं, खाना नहीं बना चुकी थी, ठीक है, या फिर उसने खाना नहीं बनाया था, ऐसे भी हो सकता है। नॉट कुक्ड द फूड बिफोर ब्रदर केम। तो ये हो गया हमारा बिफोर वाला, ठीक है। तो ये इस रूल से ऐसे बन गया। अब देख लीजिए आफ्टर वाले के लिए क्या रूल यूज़ होगा, आफ्टर। तो आफ्टर के लिए इसका उल्टा हो जाता है, बस आपको पता ही है, पहले इंडेफिनिट आ जाएगा और फिर बाद में परफेक्ट वाला रूल आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस इंडेफिनिट, आपको पता है, याद होंगे आपको कि उसमें नेगेटिव में डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती थी, डिड नॉट, ठीक है। डिड नॉट हो गया, फिर आती थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आता था ऑब्जेक्ट, और अब आ जाएगा उसके बाद आफ्टर, क्योंकि आफ्टर वाला है। आफ्टर के बाद आएगा ये वाला रूल, ठीक है, ये वाला रूल आ जाएगा। तो क्या रूल है ये, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट, तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में चला गया, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट प्लस। कई बार ज़्यादातर यही होता है कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता बाद वाले में, ठीक है। जो अधूरा सेंटेंस होता है ज़्यादातर उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, पर होता भी है तो यहाँ पर यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इसके लिए एक एग्जांपल देख लीजिए। तो एग्जांपल हम लेंगे कि सूर्य छिपने के बाद मैंने चाय पी थी, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा